हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, जिसमें से हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। हमने एक क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट भी किया जिसमें हमने बेसिक्स को सीखा। आज हम सम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, आज उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैसे निकालते हमने वो सीखा था, अमाउंट प्रिंसिपल वगैरह। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें दो चीज़ और आता है। एक तो हम एनुअली निकालते हैं, मतलब पूरे साल का निकालते हैं। ठीक है, और दो चीज़ और होता है, दैट इज हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ्स का। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स का। ठीक है, और एक होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली हमारा होता है 4 मंथ्स का। ठीक है, क्वार्टरली हमारा होता है 4 मंथ्स का, और हाफ ईयरली जो कि होता है हमारा 6 मंथ्स का। ठीक है, अब हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में क्या होता है। ठीक है, जब हम एनुअल का बात करते हैं, ठीक है, जब हम एनुअल का बात करते हैं, एनुअली जब हम बात करते हैं 1 ईयर का, तो हमें पता है कि अगर रेट हमारा 10% है, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स है, तो ये तो एज इट इज रहता है। ठीक है, इसमें तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते। लेकिन हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, जो हमारा टाइम होता है, ठीक है, वो डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा रेट है वो हाफ हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, मतलब डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ठीक है, और क्वार्टरली के केस में क्या होता है, जो हमारा टाइम है, ठीक है, वो 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाता है। और जो रेट हमारा है, और जो हमारा रेट है वो हो जाता है डिवाइड बाई 4। ठीक है, जो रेट है वो हो जाता है डिवाइड बाई 4। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारा रेट जो है वो है 20%, और जो हमारा टाइम है वो है 2 ईयर्स। ठीक है, रेट है हमारा 20% और टाइम है 2 ईयर्स। तो हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 4 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे। और जो हमारा रेट है वो क्या होगा, डिवाइड बाई 2, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को, दैट इज 10%। क्लियर, समझ में आ गया हाफ ईयरली वाला पार्ट। ठीक है, 6 मंथ्स में मतलब 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयरली मतलब 2 बार, 6 मंथ 6 मंथ्स। ठीक है, 2 बार, इसीलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 4 4 मंथ्स का होता है, इसीलिए 4 से करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यहाँ पे टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम को हम 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ईयर्स, मतलब 8 टाइम्स या 8 ईयर्स। ठीक है, और जो हमारा रेट है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, दैट इज 5%। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया हाफ ईयरली और क्वार्टरली क्या होता है। तो सब लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समझ में आ ही गया होगा, ये वाला पार्ट है ना। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, हाफ ईयरली वाले केस पे ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है ₹3000। ठीक है, रेट है 20%। ठीक है, टाइम है 1 ईयर,
ठीक है, 1 ईयर सी आई ढूंढना है। ठीक है, सी आई फाइंड करना है, जो कि क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको सब नोट डाउन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लॉजिक वाला करते। ठीक है, 1 है तो यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे दूसरा लाइन विदाउट फार्मूला। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा 3000 है, रेट 20% टाइम 1 ईयर और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला। हाफ ईयरली में मैंने सिखाया था कि जो रेट है वो क्या होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10%। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3000 का 10% कितना होता है, सभी को पता है 300 होता है, बस एक जीरो हटाना होता है पीछे से। और फिर से प्रिंसिपल पे हम 3000 का 10% देंगे, यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब इस 300 का 10% लेंगे तो ये आ जाएगा 30 ऐसे। ठीक है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था। ठीक है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा ही, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 300 का 10% 30 हो गया, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 300 प्लस 300 600 और यहाँ पे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 630 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम इसे फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अमाउंट पहले निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 और यहाँ पे एन होता है, टाइम होता है, राइट। तो अमाउंट हमारे पास गिवन नहीं है, प्रिंसिपल 3000 है। ठीक है, 1 प्लस रेट हमारा 10 हो गया है, तो 10 बाई 100 ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लिख देंगे ऐसे। तो अमाउंट इज इक्वल टू 3000 इंटू 3000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। सो यहाँ से 0 0 कटा, सो 10 1 ज़ा 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11 बाई 10, और स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो 0 और ये 0 गया, ये 0 और ये 0 गया, तो 11 इंटू 11 121 3630। तो मेरा जो अमाउंट है वो आ जाएगा 3630 रुपीज़। ये हमारा अमाउंट आ गया। हमें क्या चाहिए, सी आई चाहिए। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारा अमाउंट कितना है 3630 माइनस प्रिंसिपल कितना है 3000। सो यहाँ पे आ गया हमारा 630 रुपीज़। ठीक है, 630 रुपीज़ सेम आंसर है। ठीक है, तो आप लोग को तो स्कूल में यही करना होगा, लेकिन अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें एमसीक्यूज आता है, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं ट्रिक। ठीक है, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में भी कभी स्कूल में भी अगर एमसीक्यू पूछे तो हमें बस ऑप्शन लिखना होता है, राइट, सॉल्व नहीं करना होता है, सॉल्व हम रफली कर लेते हैं। तो ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका सही है, कोई भी यूज़ करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, पहले ठीक है, अब हम करेंगे सम्स, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो स्कूल में पूछते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन उससे पहले एक वर्ड्स कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लिख लेते हैं ये। एक होता है अमाउंट्स ऑफ, जो कि क्वेश्चन में देखने को मिलता है। एक होता है अमाउंट्स टू, और एक होता है बिकम्स।
बिकम्स, ठीक है, ये 3 वर्ड होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में अमाउंट्स ऑफ मिले तो उसका मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल का बात हो रहा है, ठीक है। अगर अमाउंट्स टू दिखे तो वो होता है अमाउंट, ठीक है। अगर बिकम्स दिखे तो ये भी होता है अमाउंट, ठीक है। इस तीनों को नोट डाउन कर देंगे अभी, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। हम्म, तो अब हम इसे सॉल्व, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन, ठीक है। अ मैन इन्वेस्टेड 15,000 15,000 for 2 years in compound interest and received interest rupees 2496, 2496, ठीक है। फाइंड अमाउंट, फाइंड अमाउंट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 15,000 है, ठीक है। हमें टाइम गिवन है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। और सी आई जो हमारा है वो है हमारा कितना, 2496, ये है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सी आई का फॉर्मूला लगाना है। सी आई इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा सी आई कितना है 2496, इक्वल्स टू अमाउंट कितना है, अमाउंट तो नहीं, अमाउंट यहाँ अमाउंट लिखेंगे माइनस प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, ठीक है। तो 2496 माइनस 15,000 जब इज इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो ये प्लस 15,000 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू ए। सो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 17,496 इज इक्वल्स टू ए, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इजी था, बस ये फॉर्मूला पुट करना है, बस ये फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इतना ही करना था, ये सब में बेसिक सा था, इसीलिए हमने ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब, अमन invested 800 rupees for
₹800 फॉर 3 years, ठीक है। For 3 years at 10% in compound interest, compound interest, ठीक है। फाइंड सी आई, ये क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है, वो एस आई का क्वेश्चन है, बट मैंने उसे सी आई में लिख दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं आंसर कैसा आता है और क्या आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे। अमाउंट एनसीआई का अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100 का n। तो अमाउंट हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल, दैट इज 800, ठीक है। 1+10% मतलब 1/10 होता है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 ऐसे, और टाइम है 3 years, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 800। उसके बाद ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 10 1 10 और +1 11, 11/10 का यहाँ पे क्यूब। अमाउंट इज इक्वल्स टू 800, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ना स्क्वायर, यहाँ पे 2 years कर दो, 2 years, ठीक है, 2 years, ठीक है, यहाँ पे 2 years हो जाएगा। 800 इंटू 11/10 इंटू 11/10, सो 0 0 0 0 गया, 121। अमाउंट इज इक्वल्स टू, एक मिनट, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, कितना बचा यहाँ पे, 8 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 11 इंटू 11 121 होता है। सो अमाउंट मेरा कितना आ गया, 8 8 16 8 9 960 हमारा अमाउंट आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें सी आई चाहिए। सी आई का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट हमारा कितना है, 968, और प्रिंसिपल कितना है, 800 है। सो दोनों का अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 68 168 आएगा, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा सी आई है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को, ये भी इजी था, ये भी बेसिक सा सम था, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, और वो एस आई पे बेस्ड था, सिंपल इंटरेस्ट पे। उस पर हमें अमाउंट, प्रिंसिपल एंड टाइम गिवन था, हमें रेट फाइंड करना था। उस रेट में हमें 3 और ऐड करके अलग से फ्री इंटरेस्ट ढूंढना था विद सेम प्रिंसिपल एंड टाइम। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसको सब लोग करेंगे, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो पहले तो 2 बेसिक्स क्वेश्चन हमने किए, अब आते थोड़े अलग क्वेश्चन पे, ठीक है। A certain amount of a certain amount of principal becomes 3 times of it, ठीक है। certain amount of principal becomes 3 times of it, find
रेट परसेंट, ये क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अ सडन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट, फाइंड रेट परसेंट। तो ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल को 1 मान लेंगे। ठीक है, बिकम्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि अमाउंट होता है, बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट, इसका 3 टाइम्स हो गया। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है शायद, एक मिनट। हाँ, टाइम मिसिंग है। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ इट, यहाँ पे ऐड कर लेंगे इन 4 years, इन 4 years फाइंड रेट परसेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम 1 मान लेंगे, और ये क्या हुआ, 3 टाइम्स हो गया, मतलब जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 3 years हो गया। कितने टाइम में, 4 years में। 4 years में ₹1 जो था वो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना होगा, वो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हमारा 3 है, प्रिंसिपल 1 है, 2। हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आया, 2 आया है। ठीक है, ठीक है, फाइंड रेट परसेंट। ठीक, तो जो हमारा 4 years में हमें इंटरेस्ट कितना मिला, सिर्फ 2 मिला। 4 years में हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 2 मिला। तो 1 year में कितना मिलेगा, 1 year में 2/4 हो जाएगा, दैट इज 0.5 मिलेगा, 0.5 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और रेट परसेंट का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है, फर्स्ट क्लास में एकदम। रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 year का SI या फिर CI, मतलब इंटरेस्ट जो भी ले लो, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है हमारा, 0.5 आया, डिवाइडेड प्रिंसिपल 1 है, इंटू 100। बहुत इजी कैलकुलेशन है ये, तो ये आ जाएगा 50%। क्लियर, कैसे आया देख लो, 0.5 इंटू 100 से वही आता है। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये 0 ये 0 कैंसिल, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 10, 5 इंटू 10 50%। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी था। प्रिंसिपल हमें 1 था, हमें नहीं पता कितना था, तो 1 हमने मान लिया। बिकम्स 3 टाइम्स, तो बिकम्स मतलब अमाउंट होता है, तो अमाउंट 3 हो गया। कितने साल में, 4 साल में। तो जब प्रिंसिपल हमें पता है, अमाउंट पता है, टाइम पता है, हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इजिली। तो इंटरेस्ट हमें मिल गया 2, तो ये 2 रुपीज़ जो इंटरेस्ट मिला, ये कितने टाइम पे मिला, ये हमें 4 साल में मिला। तो मतलब 4 साल में अगर 2 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 2/4 है, 0.5। हमें रेट परसेंट फाइंड करना था और हमें फॉर्मूला पता है, हमें फाइंड कर लिया, सिंपल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा और इम्पोर्टेंट भी एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। A certain प्रिंसिपल P मैंने लिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में P becomes becomes 600 in 1 year। ठीक है, 600 in 1 year, 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 600 in 1 year,
एंड 900 इन 4 years एंड 900 इन 4 years। ठीक है, 900 इन 4 years। फाइंड प्रिंसिपल एंड R%। ये दोनों ही फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है बट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, जो कि 1 year में 600 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, और 4 साल में 900 हो गया। यहाँ पे लाइन बना दो ताकि डिफरेंस पता चले। ठीक है, 1 साल में प्रिंसिपल कुछ था, हमें नहीं पता कितना था। 1 साल में 600 हो गया और 4 साल में 900 हो गया। तो यहाँ पे टाइम कितने का गैप है, 3 years का गैप है टाइम। और इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी 300 का ही है। ठीक है, टाइम का जो डिफरेंस है वो है 3, इंटरेस्ट जो है वो है 300। प्रिंसिपल कुछ था, हमें नहीं पता कितना था, हमें वही फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 साल में वो 600 हो गया और दूसरी टाइम में वो 4 साल में 900 हो गया। तो टाइम का जो डिफरेंस हमारे पास आया वो आया 3। ठीक है, 4 - 1 3। और जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आया वो आया 300, 900 - 600 300। ठीक है, कितना क्लियर है। तो अगर हम देखें कि अगर 3 years में हमें 300 मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 year में कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, है कि नहीं, 100 मिलेगा। तो ये हमारा 1 year का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। इंटरेस्ट हमारे पास 100 है, अमाउंट हमारे पास अमाउंट क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, आई थिंक। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, 1 मिनट। हाँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर दिया हो तो। ठीक है, तो हम इसे, नहीं नहीं नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ ठीक है, अच्छा, बिकम 600 इन 1 year ना। अच्छा ठीक है, हमारे पास दो अमाउंट है, तो हम 600 को लेकर ही करते हैं पहले। ठीक है, एक ही देने से हो जाएगा 600, और माइनस यहाँ पे प्रिंसिपल ऐसे पुट कर देंगे जो अमाउंट है। यहाँ पे देखिए ना, बिकम 600, तो मतलब यही हमारा अमाउंट हो गया। एंड 900 भी हम हमारा अमाउंट हो सकता है ना। तो 600 हमारा अमाउंट हो गया। तो 600 - P, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, 600, ये 100 इधर इधर, 1 मिनट ऐसे मत करो, ये 100 है, 600 इधर तो -600 हो जाएगा, इज इक्वल टू -P ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा -500 इक्वल टू -P। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा P का वैल्यू आएगा वो आएगा 500। ठीक है, वो आएगा हमारा 500। तो प्रिंसिपल हमें मिल गया, रेट इज 500। ठीक है, हमें रेट जो चाहिए अब, तो रेट परसेंट का फॉर्मूला वापस से, 1 year का इंटरेस्ट दैट इज 100 आ गया, 1 year का दैट इज 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल 500 into 100। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 5 5 5 20 100, दैट इज 20% हमारा रेट परसेंट हो गया।
तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पूरा। 1 ईयर में 600 हुआ, 4 ईयर में 900 हुआ, टाइम का गैप 3, इंटरेस्ट का गैप 3, मतलब 3 साल में हमें 300 इंटरेस्ट मिल रहा है। 3 साल में 300, तो एक साल में 100 का इंटरेस्ट हुआ, 100 का इंटरेस्ट हुआ। फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पुट करेंगे क्योंकि हमें अभी चाहिए प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 100 इक्वल्स टू 600 माइनस पी। 100 इज, हाँ अमाउंट हमारा 100 है, ठीक, 600 सॉरी, ठीक है। तो 100 माइनस 600 इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस 600 इक्वल्स टू माइनस पी। सो माइनस 500 इक्वल्स टू माइनस पी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो पी इक्वल्स टू 500 जो कि हमारा प्रिंसिपल है। रेट परसेंट में 1 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, दैट इज 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल 500 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 1 5, 5 20 100, दैट इज 20% हमारा रेट परसेंट हो गया। क्लियर, इजी है, टफ तो नहीं है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करेंगे जल्दी से। चेक करते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, सेम है, ठीक है, सेम सम है। ठीक है, एक और सम करते, थोड़ा अलग है, मतलब इसी टाइप का लेकिन थोड़ा अलग है, ठीक है। उसे हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो कि प्रिंसिपल जो है, ठीक है, वो 14880 हो गया 3 इयर्स में, 3 इयर्स में। और फिर यही हो गया 16800 2 इयर्स में, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रिंसिपल चाहिए, 1 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए एंड रेट चाहिए। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 0 0 0 आ गया, 10 माइनस 8 2 आ गया, 17 माइनस 8 यहाँ पे 9 आ गया, 6 का 5 माइनस 4 यहाँ पे 1 आ गया, और 1 0। तो ये आ गया हमारा 1920। ये जो 1920 है, ठीक है, ये जो 1920 ये 2 साल का है, ये 2 इयर्स का है। 1920 हमें चाहिए 1 ईयर का, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट। सो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 0 0, तो 960 हमारा आया, ठीक है, 960 हमारा आया। तो अब हम इस अमाउंट से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इस अमाउंट से इसको माइनस करके हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल डायरेक्ट फाइंड करते हैं, 14880 माइनस 960, तो कितना आएगा यहाँ पे, 0 0 8 में 6 गया 2, 18 में 9 गया 9, 4 कट 3 और 1, 13920 हमारा प्रिंसिपल आ गया। ये वही समय, नंबर्स अलग है, ईयर्स अलग है, और यहाँ पे डेटाज अलग है, तो थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन आएगा, अलग नंबर आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल मीनिंग हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो रेट हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट है 960 डिवाइड बाय प्रिंसिपल 13920 इंटू 100। तो खतरनाक नंबर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 0, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16,
240 यहाँ आ गया। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सिक्स ज़ा 18, 380 ज़ा 24 होता है, 240 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 800 इंटू 80 इंटू 10 कितना होता है, 800 होता है। डिवाइड बाई 116 करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 30, 580, 8 580, 6 36, 9 7 6 36, 6 7 32, 8, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर कुछ 6 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 6.8 समथिंग, 6.8 रफली, मतलब यहाँ पे हमारा 7% आएगा। नंबर थोड़ा अलग था, ठीक है, तो आंसर भी थोड़ा अलग ही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें, और 2-3 सम है मेरे पास जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें हम अमाउंट CI एंड SI को कंबाइन करके भी करेंगे। ठीक है, और रेट निकालने का ये जो तरीका 1 ईयर का SI डिवाइडेड प्रिंसिपल इंटू 100, इसके अलावा एक और तरीका है, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, ये क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे थे, है ना। तो अगर आज का ये वीडियो, ये क्वेश्चन, ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।